मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य। मेरे घर की सामग्री आपने प्रयोग में ली, ये मेरा सौभाग्य। पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य। संतों ने मुंह फेर लिया, धीमे से सामग्री उठाने लगे, हाथ कांप रहे हैं, क्या करूं। आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन के जैसा। जैसे मक्खन अगर गर्म चीज के पास भी रख दिया जाए पिघल जाएगा, ऐसे संत होते हैं। वो देख नहीं पाए उसके पीड़ा को। बोले इधर आओ, क्या बात है? बोले बस मैं नहीं दे सकती आपको, इसका बहुत ग्लानि है मुझे। संतों ने कहा हमने एक उपचार ढूंढा है, यदि तुम देना ही चाहती हो तो हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी। क्या? वो तो बड़ी खुश हो गई, आंसू पोंछ ली, बैठ के बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बताइए। बोले पहले रुपए से लेकर के अंतिम तक तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है ये सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। ये तुम सामग्री लेकर के आई हो, दक्षिणा हमको दे रही हो, हम इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह भी अगर चाहती हो कि हम लोग स्वीकार करें तो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिण में तिरुचिरापल्ली में, वहां रंगनाथ भगवान का अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई से सुंदर स्वर्ण का मुकुट बना करके और ठाकुर जी को पहना दो, तो तुम्हारी ये संपत्ति स्वीकार है। बोले आधी अधूरी नहीं, अब देने का मन ही हुआ है तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो, तुमको ग्लानि हो रही है ना अपने कर्म के ऊपर, अपने भाव के ऊपर। ठीक है, हम आज्ञा करते हैं, इस ग्लानि का एक ही प्रायश्चित है, अपने जीवन की सारी संपत्ति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वैष्णव हो जाओ। अब चिंता मत करना, आगे अपने भोजन की, प्रसाद की सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब अर्पित कर दो। मैं एक बात कहा करता हूं, हमारे जो ठाकुर जी है ना, इनको मैथमेटिक्स नहीं आती। ठाकुर जी की मैथ्स अच्छी नहीं है, बस दो ही चीज जानते हैं, क्या? पूरा पूरा दो, पूरा पूरा लो। तो संत ने वही बात कह दी, बोले कि अब तुम एक काम करो, अपने जीवन की पूरी जो तुम्हारी संपत्ति है उससे मुकुट बनवा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। उसके मन में किंचित भी भाव नहीं आया कि ये मैं कैसे कर सकती हूं। उसको तो ये लगा कि मेरे द्वारा कोई सामग्री स्वीकार की जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री स्वीकार की जा रही है। तुरंत लग गई। बोले महाराज जी आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मुकुट बनवाऊंगी।